अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाला हूं, ये वीडियो है एशिया के बहुत ही प्यारे मुल्क फिलिपाइन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर फिलिपाइन के बारे में वो तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं जिनको आप आज तक नहीं जानते होंगे। तो ये तमाम फैक्ट्स जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए फिलिपाइन के बारे में वो तमाम फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल चूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश में भर भर के खूबसूरती बिखरी पड़ी हुई है। सिर्फ प्रकृति ही नहीं भाई, यहाँ की लड़कियां कई बार दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शामिल हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं एशिया के ही एक और खूबसूरत देश फिलीपींस की। सुंदर चावल के खेतों से लेकर चमकते रेत वाले बीच तक, दोस्ताना लोगों से लेकर विविध संस्कृति तक, इस देश की हर एक बात से आपको आज रूबरू करवाएंगे। तो फिर चलिए भाई, आज फिलीपींस की सफर पर। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसकी स्थापना 1946 में अमेरिका से अलग होकर हुई। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा द्वीपों वाला द्वीप समूह है ये देश, जहां पर द्वीपों की संख्या है 7100, यानी कि 7100। दोस्तों, फिलीपींस में पहले स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा था। सन 1898 में स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। स्पेन ने फिलीपींस को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को दे दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस को पूरी तरह से आजाद कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी हासिल करने वाला ये सबसे पहला देश बना। जबरदस्त। इसीलिए हर साल 4 जुलाई को फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भाई, फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम से रखा गया था। देश का आधिकारिक नाम द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस है। 3,43,448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला इस देश की कुल जनसंख्या 10 करोड़ के बराबर है और आबादी के मामले में ये दुनिया का 12वें नंबर का बड़ा देश है। तो क्या आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं मिलती। मतलब कि भाई, इस देश का कोई भी पड़ोसी देश नहीं है। काश ऐसा देश हमारा भी होता जिसका कोई पड़ोसी देश नहीं होता, क्योंकि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है ये देश पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलीपींस की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में आती हैं? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अक्सर यहाँ की लड़कियां विश्व सुंदरी का ताज जीत ले जाती हैं। अब तक 3 मिस यूनिवर्स, 5 मिस इंटरनेशनल, 6 मिस अर्थ क्राउन और 1 मिस वर्ल्ड का खिताब फिलीपींस को गया। अब आपको पता चला कि कैसे इनकी खूबसूरती इंटरनेशनल लेवल पर धूम मचा रही है। इतना ही नहीं भाई, फिलीपींस की महिलाएं काफी फ्रेंडली नेचर की भी होती हैं। तभी तो जो लोग एक बार फिलीपींस घूम कर आते हैं उनके बहुत सारे दोस्त वहां की लोकल महिलाएं बन जाती हैं। फिलीपींस की लड़कियों की एक और बात आपको हैरान कर सकती है कि भाई, यहाँ की लड़कियां भारतीय लड़कों को काफी पसंद करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय लड़के एक ही लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। 8.0 ग्रोथ रेट के साथ फिलीपींस देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साथ ही यहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी है। देश की इकोनॉमी मुख्यतः खेती पर आधारित है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीता जैसे फलों का उत्पादन करता है ये देश। भाई, कहा जाता है कि इस देश का सोर्स ऑफ इनकम ही नारियल, पपीते जैसे फलों का एक्सपोर्ट करना है। हालांकि टूरिज्म से भी ये देश बहुत पैसे कमाते हैं। इसके साथ ही फिलीपींस एक नए औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ के नागरिक हार्ड डिस्क बनाने में माहिर होते हैं भाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिलीपींस पर स्पेन का कब्जा किया हुआ था, इसी वजह से इस देश में आज भी 80% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, क्योंकि स्पेन के लोग ईसाई धर्म की रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं। इसी तरह से फिलीपींस एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके 80% से भी ज्यादा लोग ईसाई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय में इस देश के सभी लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते थे। यहाँ कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे ये पता लगता है। बात मुझे दोस्तों, ईसाई के अलावा यहाँ 12% मुस्लिम और बाकी में हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट आते हैं। लेकिन 80% क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आपको इस देश में बहुत ज्यादा चर्च नहीं दिखेंगे।
देश की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ लगभग हर धर्म को एक तरीके से ही सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं जिसके अनुसार वहाँ के लोगों को चलना पड़ता है। फिलीपींस में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार यहाँ आपकी अगर शादी हो गई तो आप तलाक नहीं ले सकते। मतलब कि भाई एक बार जिसने ये लड्डू खाया तो पूरी जिंदगी के लिए परमानेंट फिक्स। हालांकि ये नियम सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए है। मुसलमानों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। मुस्लिम लड़के या लड़कियां एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं और वो भी अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी शादी भी कर सकते हैं। फिलीपींस की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ किसी को भी गिफ्ट दिए जाने के बाद उसको तुरंत ही खोलना असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, फिलीपींस में 175 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य भाषा फिलिपिनो है जो अंग्रेजी से थोड़ी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी भी बहुत बोली जाती है। पिछली जनगणना के अनुसार वहाँ पर 52 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ये दुनिया के 10 सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देशों की सूची में आता है। इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स अंग्रेजी सीखने के लिए फिलीपींस की ओर रुख कर रहे हैं। इसके फायदे ये हैं कि फिलीपींस बाकी अंग्रेजी बोलने वाले देशों से ज्यादा सस्ता है, यानी यहाँ दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत कम खर्च में अंग्रेजी की तालीम हासिल की जा सकती है। सस्ता देश से याद आया कि फिलीपींस की करेंसी है पैसो और एक फिलिपाइन पैसो लगभग 1.5 भारतीय रुपए के बराबर होता है। मतलब भाई हमारे लिए तो ये देश इतना महंगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिलीपींस में सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए ही स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए आने वाले विदेशी छात्रों की भी संख्या तेजी से बढ़ी है। दोस्तों, फिलीपींस को आप फैशन और शॉपिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया के 10 सबसे अच्छे और बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 इस देश में हैं, जिनके नाम SM मेगा मॉल, SM नॉर्थ एड्सा और SM मॉल ऑफ एशिया है। इस मामले में फिलीपींस ने सब देश को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम्स मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि फिलीपींस का राष्ट्रीय झंडा भी बेहद खास है? युद्ध की स्थिति में झंडे के ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, जबकि शांति के दौरान नीले रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। अगर आप फिलीपींस जाएं और देखते हैं कि झंडे के रेड वाले हिस्से ऊपर हैं, तो समझ लीजिएगा कि युद्ध चल रहा है। दोस्तों, फिलीपींस ज्वालामुखी का देश है क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में ज्वालामुखी है, जिसमें कई जीवित ज्वालामुखी भी है। इनमें मायोन ज्वालामुखी, पिंटुबो, टाल आदि ज्वालामुखी प्रमुख है। ज्वालामुखी की अधिकता के कारण फिलीपींस में भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। काफी ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार और विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है यहाँ। हालांकि आपको बता दें कि समंदर की खूबसूरती और ज्वालामुखी की आग, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसे देखने टूरिस्ट सबसे ज्यादा फिलीपींस जाते हैं। सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं बल्कि फिलीपींस में भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ जी, आपको बता दूं कि यहाँ दिन में कम से कम 20 बार भूकंप के झटके आते हैं। ओए होए होए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये झटके इतने कम पावरफुल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जिसका नाम एक सफेद फूल पर से रखा गया है। कि आपको पता है कि फिलीपींस में मौजूद जेलीफिश झील में 13 मिलियन से भी ज्यादा जेलीफिश मछलियां मौजूद हैं। फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी फिलिपिनी ईगल है, जो सभी ईगल में सबसे बड़ा है और इसको मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां पर कई प्राकृतिक आश्चर्य हैं। लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ के समंदर दुनिया के कुछ बेहतरीन ड्राइविंग साइट्स में से एक है। देश में साल भर कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और उनमें विदेशी मेहमानों को भी खुशी खुशी शामिल किया जाता है। यहाँ के मिलनसार लोग और संस्कृति फिलीपींस को अद्वितीय बनाती है। ये डांस सीन आप चेक करें इधर। ये कई दुर्लभ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी घर है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यहाँ की कुछ शानदार सी जगहों के साथ, जहाँ जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। सबसे पहले है मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है और देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए तफरीह करने वाला शहर है इसका। यहाँ की सैर करने के लिए आप जिन स्थानों पर जा सकते हैं उनमें शामिल है ओशियन पार्क रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स, सोलायर रिसोर्ट एंड कैसीनो, सिटी ऑफ ड्रीम्स और ओकाला। ये शहर के मशहूर तफरीही मकामात के बारे में बताया जा रहा है। मनीला बे दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदरगाह है। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। समंदर की खूबसूरती के साथ यहाँ सनसेट का नजारा कमाल का दिखता है। साथ ही आप इस जगह पर लोकल खाने के साथ साथ पीने का भी मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेबू की।
फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है सेबू आइलैंड, जिसको अपनी खूबसूरती की वजह से द क्वीन ऑफ द साउथ कहा जाता है। सीन देखे कितना ये ज्यादा फिलीपींस की ब्यूटीफुल सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। सेबू में आप साफ नीले पानी और सफेद रेत का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर कई विस्मयकारी समुद्र तट हैं और साथ ही इस द्वीप में 6 प्रमुख शहर हैं: सेबू, दनाओ, लापू लापू, मांडो, टोलेडो और तालिसे। सेबू सिटी में आपको गगनचुंबी इमारतें, मॉल्स और होटल्स मिलेंगे। यहाँ पर नगरीय, महानगरीय और ग्रामीण जीवन का शानदार संयोजन है। पलवान फिलीपींस के खूबसूरत द्वीपों में एक है पलवान, जिसको वर्ल्ड ऑफ वाटर भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। फिलीपींस के पश्चिमी हिस्से पर स्थित ये पतला लंबा द्वीप किसी स्वर्ग जैसा लगता है। पलवान का नीला हरा पानी यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ की असाधारण प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है और यही कारण है कि यहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ आकर एल नीदो में आप स्कूबा डाइविंग का मजा लेने के साथ टैबन गुफाएं, बेकर की पहाड़ी, पलावन वन्य जीव बचाव और संरक्षण केंद्र और अंडरग्राउंड रिवर, इन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब वेगन की। अगर फिलीपींस में मौजूद रहकर आप स्पेन घूमना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश यहाँ के खूबसूरत शहर वेगन में आकर पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आकर आप देख सकते हैं स्पेनिश शासन के समय फिलीपींस कैसा लगता था। वेगन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ का स्पेनिश आर्किटेक्चर आज भी पहले की तरह बरकरार है। इस पूरे शहर में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखने को मिलती हैं। यहाँ की सड़कों गलियों में भी कोबलस्टोन लगे हैं। अगर आप फिलीपींस जाएं तो वेगन घूमे बिना मत लौटिएगा। चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस के बोहोल प्रांत में पाई जाने वाली इन हिल्स की खूबसूरती और अद्भुत नजारों की वजह से लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये चॉकलेट हिल्स चूना पत्थर की बनी हैं और सिर्फ घासों से ढकी रहती हैं। यहाँ की घास तिकोने आकार की होती है और करीब करीब सबका आकार एक बराबर ही होता है। गर्मी के मौसम में जब घास सूख जाती है तो ये भूरे रंग की हो जाती है। उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट के रंग जैसा होता है। और अंत में बात करते हैं एसएम मॉल ऑफ एशिया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि फिलीपींस में दुनिया के 3 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उसी में से एक है एसएम मॉल्स ऑफ एशिया। करीब 43 लाख 80,000 स्क्वायर फीट में फैले इस मॉल में करीब 1000 दुकानें हैं। यहाँ ओलंपिक साइज स्केटिंग रिंग और सिनेमा हॉल भी है। मॉल ऑफ एशिया का मेन अट्रैक्शन है आईमैक्स थिएटर और सेंटर स्टेज सिनेमा, जहां आपको देखने को मिलेंगे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और थिएटर परफॉर्मेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि फिलीपींस आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जी तो प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर आपने एशिया के बहुत ही प्यारे मुल्क फिलिपाइन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। तो आपको इन तमाम फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे तो भाई जो इस मुल्क की सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें लगी, उसमें सबसे जो पहली चीज़ थी वो थी कि इस मुल्क के साथ जो किसी भी मुल्क का बॉर्डर नहीं लगता। तो भाई हर मुल्क आजकल अपने हमसाया मुल्क से तंग है, यानी उसको खतरात लाहिक होते हैं। जहाँ भी बॉर्डर किसी भी मुल्क का एक दूसरे के साथ लगता है तो उधर काफ़ी ज़्यादा हिफाजती इक़दाम करने पड़ते हैं। तो ये मुल्क भाई इन तमाम टेंशनों से पाक है। ये मुल्क जो तमाम पूरे का पूरा जो समुंदर के अंदर गिरा हुआ है, यानी 4 चुफेरे इसके समुंदर ही समुंदर है। तो उसके बाद जो सेकंड अमेजिंग चीज़ इस मुल्क की लगी वो इधर तलाक की रेशो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी जो भी शादीशुदा जोड़े हैं वो एक मरतबा शादी करने के बाद एक दूसरे से तलाक बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जबकि दीन इस्लाम को यहाँ आज़ादी हासिल है। अगर दीन इस्लाम का यानी कोई मुसलमान जोड़ा एक दूसरे से तलाक लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी मज़हब को इधर इजाज़त ही नहीं है तलाक लेने देने की। तो भाई उसके बाद जो फिलिपाइन के अंदर बहुत ही मशहूर 3 शॉपिंग मॉल है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे। तो उसके बाद इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि इस मुल्क की आज़ादी 1946 के अंदर होती है और इस मुल्क की कारोबार का सबसे ज़्यादा जो इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है, यानी जो नारियल है वो नारियल को इंपोर्ट करके जो सबसे ज़्यादा पैसा हासिल किया जाता है। तो उसके बाद इस वीडियो में सबसे एंड के ऊपर फिलिपाइन के वो मशहूर जो तारीख़ी मुकामात हैं उनका भी तस्करा किया गया है कि इधर कौन कौन से शहर हैं जो तारीख़ी मुकामात रखते हैं अपने अंदर। और ये भी बताया गया है कि इस मुल्क के अंदर ज़लज़ले बहुत ही ज़्यादा आते हैं।
तो भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें जानने को मिली फिलिपाइन के बारे में, जिनको मैं तो पहले कभी नहीं जानता था। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद फिलिपाइन के बारे में आपको ये इंटरेस्टिंग मालूमात मिली होंगी। तो अगर आप ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की रिएक्शन वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।